नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने 3 ग्लास दिखाई दे रहे हैं जिनमें 3 अलग अलग सब्सटेंस को हमने पानी के साथ मिलाया है। पहला जो ग्लास है, इस ग्लास में आप देख रहे हैं पानी के साथ हमने नमक को मिलाया हुआ है। दूसरा जो ग्लास है, इसमें हमने पानी के साथ स्टार्च को मिलाया हुआ है। और तीसरा जो ग्लास है, इसमें हमने पानी के साथ सैंड को मिलाया हुआ है। और इस तरीके से हमारे पास 3 अलग अलग मिक्सचर हैं। 3 अलग अलग मिक्सचर हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 3 सॉल्यूशन नहीं है, 3 अलग अलग मिक्सचर हैं। पहला जो ग्लास है जिसमें पानी के साथ नमक मिलाया गया है, उसको कहा जाता है सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, जिसमें पानी और नमक को मिलाया गया है इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। जिसमें पानी के साथ स्टार्च को मिलाया गया है उसको हम कहते हैं कोलाइट्स। और जिसमें पानी के साथ सैंड को मिलाया गया है उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर क्या डिफरेंस होता है सॉल्यूशन में, कोलाइट्स में और सस्पेंशन में? यहाँ बहुत छोटे से समय में हम देखेंगे कि जब वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्ट पार्टिकल्स दोनों की साइज़ 1 नैनोमीटर से कम होती है, दोनों की साइज़ का जो साइज़ होती है 1 नैनोमीटर से कम होती है, तो हम उन्हें अपनी नेकेड आइज़ के थ्रू अलग अलग नहीं देख पाते हैं। और ऐसे पार्टिकल्स से बना हुआ जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सॉल्यूशन। अभी हम सॉल्यूशन को आगे डिफाइन करेंगे। तो सॉल्यूशन एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं वाटर और स्टार्च के साथ। वाटर और स्टार्च के बीच की जो साइज़ रेंज होती है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की होती है। और यहाँ पर देखने में साइज स्टार्च के जो पार्टिकल होते हैं वो भी लगभग इनविजिबल होते हैं, लेकिन फिर भी वो दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के पार्टिकल से मिलकर जो सॉल्यूशन बनता है वो हेट्रोजीनियस होता है और उसे हम कहते हैं कोलाइट्स। और तीसरा जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ना कहें मिक्सचर कहें, तीसरा जो मिक्सचर होता है वो होता है वाटर और सैंड का। इसमें सैंड के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरीके की स्टेट को हम क्या कहते हैं? इस तरीके की स्टेज को हम कहते हैं सस्पेंशन। तो जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। और चूँकि हमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन जानना है, इसलिए उस डेफिनेशन को जानने से पहले हमें कुछ वर्ड्स को जानना होगा। तो आइए उन वर्ड्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो सेकंड जिस चीज़ के बारे में हम जानने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो सॉल्यूशन है वो एक तरीके का मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। ये पीछे हमने ऊपर देखा था कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो आइए जानते हैं कि मिक्सचर किसे कहते हैं और होमोजीनियस टर्म का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले मिक्सचर की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो एंड नॉन रिएक्टिंग कंडीशन। यदि 2 सब्सटेंस आपके पास हैं जो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में डिज़ोल्व हो गए हैं, एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, एक दूसरे में घुले हुए हैं, चाहे सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, चाहे गैस स्टेट में हो, जब हम उन्हें मिक्स कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। बस ज़रूरी ये है कि वो एक दूसरे से रिएक्ट ना करें। इसके बाद अगला टर्म जो आता है, चूँकि हमने सॉल्यूशन में मिक्सचर और होमोजीनियस को पढ़ा था, तो होमोजीनियस भी जानना जरूरी है कि होमोजीनियस किसे कहते हैं। तो देखिए, होमोजीनियस का मतलब होता है अ स्टेट इन विच कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ बोथ आर यूनिफॉर्म एंड देयर इज़ नो फिजिकल सेपरेशन बिटवीन 2 सब्सटेंस। होमोजीनियस स्टेट का मतलब होता है जिसमें जो 2 कंपोनेंट्स हमने लिए हुए हैं या जो 2 कंपोनेंट्स हमने मिलाए हुए हैं, वो 2 कंपोनेंट्स पूरे तरीके से मिक्स हो जाएं एक दूसरे के बीच में, और उनका जो मिक्सिंग अप है वो यूनिफॉर्म हो। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका कंपोजिशन पूरे के पूरे थ्रू आउट द मास, पूरे मास में एक सा कंपोजिशन हो, और हम उन्हें अपनी नेकेड आइज़ के थ्रू अलग अलग ना देख पाएँ। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 स्टेट हैं ए और बी, और दोनों हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। ये अलग है और ये अलग है, तो इसको हम होमोजीनियस नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 2 स्टेट ए और बी हैं, लेकिन हमें दोनों अलग अलग नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस स्टेट कहेंगे। तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का डिफरेंस है। अब आइए, अब इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में और होमोजीनियस के बारे में हम पहले देख चुके हैं। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स विच आर नॉन रिएक्टिंग। तो सॉल्यूशंस 2 या 2 से अधिक
कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस होता है, जिसमें वो कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। देयर इज़ नो फिजिकल सेपरेशन होता है, एक दूसरे से अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ तो और वो केमिकली रिएक्ट ना करें। उसके बाद आगे कहा है कि लार्जेस्ट प्रेजेंट कंपोनेंट, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट कम प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल, यदि आप पानी में शक्कर मिलाते हैं तो पानी को कहेंगे सॉल्वेंट और शक्कर को कहेंगे सॉल्यूट। यदि आप पानी में नमक मिलाते हैं तो आप पानी को कहेंगे सॉल्वेंट और नमक को कहेंगे सॉल्यूट। तो ये था हमारा सॉल्यूशन के बारे में छोटी सी जानकारी। अगली बार एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।